कहानी की शुरुआत एक खुशहाल गांव से होती है। हरियाली से लदे खेत और पंछियों की चहचहाहट। लोग अपनी मेहनत में मग्न थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। जंगल से एक गर्भवती भेड़नी बेतहाशा भागती हुई आ रही थी। वो थकी हुई थी, उसकी आंखों में ममता और डर का मिला जुला भाव था। गांव वालों ने उसे देखा, पर उनकी सोच में दया नहीं, डर था। देखो, इसके पैर कितने तेज हैं, ये जरूर हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचाएगी। एक नौजवान चिल्लाया। इसकी आंखें देखो, ये तो जंगली शिकारी है, इसे भगाओ वरना ये गांव में आफत लाएगी। भीड़ ने लाठियां उठा लीं। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए सेठानी मीरा की हवेली की ओर मुड़ी। मीरा, जो खुद मां बनने वाली थी, उसने बाहर शोर सुना। उसने देखा कि भेड़नी के पीछे पूरी भीड़ पड़ी है। मीरा ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये मां बनने वाली है? किसी बेगुनाह जीव पर हाथ उठाना पाप है। मीरा ने उसे अपने बगीचे में पनाह दी और कुछ देर बाद चुपके से सुरक्षित जंगल के रास्ते की ओर रवाना कर दिया। मीरा को लगा उसने एक पुण्य किया है, पर उसे नहीं पता था कि उसका पति आज एक महापाप करने जा रहा है। अध्याय 2। उसी समय सेठ श्याम अपनी तेज रफ्तार कार में लौट रहे थे। वह अपनी पत्नी मीरा के पास पहुंचने के लिए उतावले थे। अचानक सड़क के बीचों बीच वही थकी हुई भेड़नी सुस्ताने के लिए बैठ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। चिर्रर, क्या हुआ? रुक क्यों गए? श्याम ने चिढ़कर पूछा। सेठ जी, सामने एक गर्भवती भेड़नी है। वो उठ नहीं पा रही, शायद बहुत थकी है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। श्याम का पारा चढ़ गया। इंतजार? मेरी मीरा के लिए डॉक्टर आने वाला है और तुम कह रहे हो मैं इस जानवर का इंतजार करूं? हटाओ इसे, ड्राइवर ने विनती की। पर सेठ जी, वो गर्भवती है। श्याम ने ड्राइवर को धकेल दिया और खुद स्टीयरिंग थाम लिया। उसने अहंकार में चिल्लाकर कहा, रास्ता जानवर नहीं, इंसान बनाते हैं। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और एक जोरदार धमाका हुआ। भेड़नी के बच्चे उसके पेट में ही कुचल गए। भेड़नी तड़पकर सड़क के किनारे गिरी। उसकी आंखों से आंसू और खून एक साथ बह रहे थे। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और श्याम की ओर देखते हुए श्राप दिया, जिस संतान के लिए तू इतना अंधा हुआ है, वो संतान तेरे लिए काल बनेगी। वो जिसे भी छुएगा, वो मौत की नींद सो जाएगा। तू अपनी औलाद को सीने से लगाने के लिए तरस जाएगा। अध्याय 3। खुशियों का कत्ल और मुन्ना का एकांत। 10 बजे, दोपहर के 3 बजे। संगीत। हवेली में मुन्ना का जन्म हुआ। खुशियां मनाई जाने वाली थीं, लेकिन तभी अनर्थ हो गया। जैसे ही दाई ने बच्चे को नहलाने के लिए उठाया, वो काली पड़कर वहीं गिर गई। हवेली में मातम छा गया। शाम को भेड़नी की वो जलती आंखें याद आईं। उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा एक जीवित श्राप है। मुन्ना के लिए बगीचे के एक कोने में शीशे की दीवारों वाला एक कमरा बनाया गया। 10 साल बीत गए। मुन्ना अब बड़ा हो गया था, पर उसने कभी अपनी मां का स्पर्श नहीं पाया था। मां, क्या मैं बहुत बुरा हूं? आप मुझे गले क्यों नहीं लगाती? मुन्ना कमरे के अंदर से अपनी नन्ही हथेलियां शीशे पर रखते हुए पूछता। मीरा बाहर से रोते हुए कहती, नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है। बस तेरी मां के नसीब में तुझे छूना नहीं लिखा। मीरा की तड़प अब पराकाष्ठा पर थी। उसने श्याम से कहा, मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। हमें उस भेड़नी को ढूंढना ही होगा। अध्याय 4। मौत के जंगल की यात्रा। दोपहर के 3 बजे, रात के 8 बजे। संगीत। श्याम और मीरा जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कोई इंसान नहीं जाता था। वहां उन्हें वो बूढ़ी और कमजोर भेड़नी मिली। श्याम उसके पैरों में गिर गया। मुझे मार डालो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। भेड़नी ने कठोर स्वर में कहा, माफी इतनी आसान नहीं है श्याम। मीरा, अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो, तो तुम्हें विष वृक्ष से वो आम लाना होगा जो पहाड़ की चोटी पर है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उसे तोड़ोगी, मेरा विष तुम्हारे खून में दौड़ने लगेगा। तुम्हारे पास केवल 5 दिन होंगे। अगर तुम मुन्ना तक पहुंचने से पहले मर गई, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। मीरा ने बिना डरे सफर शुरू किया। कड़कती बिजली,
तेज बारिश और जंगली जानवरों के बीच मीरा केवल मुन्ना का चेहरा याद कर रही थी। उसने पहाड़ चढ़ा, कांटों पर चली और अंत में वो आम तोड़ लिया। जैसे ही आम हाथ में आया, उसके शरीर में नीला विष फैलने लगा। वो गिरती पड़ती, रेंगती हुई गांव की ओर बढ़ने लगी। अध्याय 5 बलिदान और नया जीवन। रात के 8 बजे 25:00। 5वें दिन की शाम मीरा मुन्ना के कमरे के ठीक बाहर पहुंचकर निढाल होकर गिर गई। उसके हाथ से आम फिसल गया। मुन्ना अंदर से चिल्ला रहा था, माँ, उठो माँ। श्याम दौड़कर आया और मीरा को उठाने लगा। तभी वहां भेड़नी का साया प्रकट हुआ। भेड़नी ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए मौत को गले लगा चुकी है और एक अहंकारी पिता पश्चाताप की अग्नि में जलकर खाक हो चुका है। भेड़नी की आंखों में भी आंसू आ गए। रुको, एक माँ की ममता ने मेरे प्रतिशोध को हरा दिया है। भेड़नी ने अपनी शक्ति से मीरा का विष खींच लिया और मुन्ना की दीवारों को तोड़ दिया। श्राप खत्म हो चुका था। 10 साल के इंतजार के बाद मुन्ना दौड़कर अपनी माँ की गोद में जा गिरा। वह मिलन ऐसा था जिसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। निष्कर्ष, द लेसन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सफर जिंदगी का आज हमें ये सीख देता है कि प्रकृति कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। अगर आप किसी बेजुबान को दर्द देंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन याद रखिए, सच्चा पश्चाताप और निस्वार्थ प्रेम बड़े से बड़े श्राप को भी आशीर्वाद में बदल सकता है। हमेशा दयालु रहें, क्योंकि जिंदगी का सफर कर्मों से तय होता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल मेरा सफर जिंदगी का को सब्सक्राइब करें।